आज के ऊपर कल की जीत, ये है भूले बिसरे डबल मीनिंग गीत। नमस्कार श्रोताओं, भूले बिसरे डबल मीनिंग गीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पुराने दौर के उन गीतों की चर्चा करते हैं जिनकी संगीत की खुशबू में अश्लीलता की बदबू घुली मिली है। आज हम जिस सुपरहिट गीत की असभ्यता पर प्रकाश डालेंगे वह सन 1973 में आया। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, गाया है किशोर कुमार ने और इसको फिल्माया गया है जया और अमिताभ बच्चन पे। फिल्म का नाम है अभिमान। भावार्थ समझने से पहले कुछ पंक्तियां सुनिए। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। आइए बारीकियों को समझते हैं। अभिनेता यह गीत एक थिएटर में गा रहे हैं। शायद मंच पर आते समय अचानक उनकी शारीरिक इच्छाएं जागृत हो जाती हैं और वो अभिनेत्री तक यह बात पहुंचाने के लिए छटपटाने लगते हैं। समय की कमी को ध्यान में रखते हुए अभिनेता अपना दिमाग लगाते हैं और इस गीत के माध्यम से अभिनेत्री को आज रात के मिलन की योजना से अवगत कराते हैं। अगली पंक्ति की एक शब्दावली गुल खिलाना पर शायद आपको एक नकारात्मक भाव दिखे। एक उदाहरण से समझते हैं। आपने पुरानी फिल्मों में देखा ही होगा कि जब भी कोई बहू देर से घर आती थी तब उसकी सास अपने शक और क्रोध को कुछ यूं प्रदर्शित करती थी। आहा, कहाँ गुल खिला के आ रही है महारानी। पर मैं साफ कर दूं कि यहाँ गुल खिलाना मतलब अभिनेता मिलन उपरांत संतान प्राप्ति की आशा कर रहे हैं। हो सकता है कि अभिनेत्री को जल्दी मनाने का यही तरीका हो। आप भी मानेंगे कि जिस चतुराई से अभिनेता ने भरी भीड़ के सामने अभिनेत्री को अपना गुप्त संदेश दिया वह काबिले तारीफ है। अब सोचिए, इस डबल मीनिंग को जानने के बाद क्या आप इस गीत को सर ऊंचा करके गा पाएंगे? शायद नहीं। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। हमारे बड़े भाई साहब तो गुल खिलाने में माहिर थे। बबली भाभी से विशेष लगाव होने के कारण भाई साहब भाभी के घर माली का काम करने लगे और बगीचे के साथ साथ घर के अंदर भी गुल खिलाने लगे। भाभी के पति तक जब दोनों गुल की महक पहुंची तो उन्होंने बगीचे में ही एक कब्र खुदवा दी और वो भी भाई साहब के नाप की। कहते हैं कि भाई साहब फिर वहां से गुल ही हो गए। आज की कड़ी में बस इतना ही। नमस्कार।